मेक श्योर करता था कि संडे के दिन मैं किताब नहीं छूऊंगा। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। प्रेरणा एक तो पापा से मिली, जस्टिस एच.आर. खन्ना की ऑटोबायोग्राफी नीदर रोजेस नॉट थॉर्न्स पढ़ने के बाद। तो जुडिशरी की तैयारी में मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट इसके 3 पिलर्स हैं। सबके सपोर्ट से, सबके मॉरल बूस्टिंग से आज यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई है। मेरा नाम शिवम यादव है, रायबरेली का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सब रायबरेली से हुई है। एसजीएस पब्लिक रायबरेली में मैंने एडमिशन लिया था केजी में और फिर उसके बाद मैंने 12th तक की पढ़ाई एसजीएस पब्लिक स्कूल रायबरेली से की है। उसके बाद शिक्षा पूरी होने के बाद मैंने जो है क्लैट की तैयारी शुरू की और क्लैट क्लियर किया 2014 में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में मेरा एडमिशन हुआ, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता लॉ स्कूल है, नेशनल लॉ स्कूल है। और फिर वहाँ से मैंने 5 साल तक BL LLB ऑनर्स की पढ़ाई की और वहीं पर मैंने बहुत सारे जजमेंट्स पढ़े और केस लॉस पढ़े और वहाँ पे मैं जस्टिस हंसराज खन्ना की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी नीदर रोजेस नॉट थॉर्न्स पढ़ी मैंने वहीं पे और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली टू बी अ जज। और उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन की राहुल IAS दिल्ली में और उसके बाद दिल्ली में मेरी पूरी तैयारी हुई है। राहुल सर हमेशा से ही एक मेंटर की तरह रहे हैं मेरे लिए और शायद राहुल सर ने जिस तरह से लॉ को देखने का नज़रिया दिखाया है वो नज़रिया शायद अलग से शायद मैं नहीं देख पाता। तो राहुल सर ने लॉ को एक अलग तरीके से पढ़ाया है और उससे काफ़ी मदद हुई है। जी, मेरे पिता श्री प्रेम शंकर यादव यहाँ पे रायबरेली सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं और मेरे भाई श्री गौरव यादव रायबरेली में ही शिक्षक हैं और मेरे सबसे बड़े भाई दीपेंद्र यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे अधिवक्ता हैं। और मेरे चाचा लालगंज में रहते हैं, वो वहाँ पे गांव में प्रॉपर्टी का और ये सारे काम करते हैं। उनका नाम श्री रमाशंकर यादव है। और परिवार का हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, साथ रहा है। और मेरी माँ का निधन, मेरी माँ श्री आशा यादव, स्वर्गीय श्री आशा यादव, उनका निधन 2008 में हो गया था जब मैं कक्षा 9 में था। तो उस समय चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन परिवार ने हमेशा साथ दिया है। कभी माँ की कमी मेरे भाइयों ने और मेरे पिता ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा साथ खड़े रहे हैं, हमेशा मेरे साहस के स्तंभ बन के खड़े रहे हैं, कभी गिरने नहीं दिया है। अगर गिरा हूँ तो हमेशा जो है मोटिवेट किया है, हमेशा जो है बोला है कि नहीं आगे बढ़ो, हार नहीं माननी है तुम्हें। तो एक तरह से सफलता मेरे अकेले की नहीं है, सफलता मेरे पूरे परिवार की है, क्योंकि अगर मेरा परिवार नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। और परिवार के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि दोस्त भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जितना साथ मेरे परिवार ने दिया है उतना साथ मेरे दोस्तों ने भी दिया है। बहुत सारे दोस्त मेरे हैं जो कि लॉ फील्ड में ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, IFS हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। वो हमेशा साथ में खड़े रहे, हमेशा मैंने उनको मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। उन्होंने एग्ज़ाम के पहले जो है, हर एग्ज़ाम के पहले दही चीनी खिलाने शाम को आते थे। टाई से लेकर के हर चीज़ सेलेक्ट की है उन्होंने। दोस्तों का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। प्रेरणा एक तो पापा से मिली, क्योंकि पापा हमेशा से कोर्ट जाते रहे, पापा को हमेशा कोर्ट में जाते हुए देखा है। पापा जब कचहरी से वापस आते थे तो वहाँ के बारे में बताते थे और जो है स्कूल ख़त्म करने के बाद जब कॉलेज गया उसके बाद कई बार पापा के साथ भी कोर्ट गया, वहाँ जजेस को देखा, पापा से जजेस के बारे में सुना और पापा की लॉ की किताबों से लेकर के काफ़ी इंटरेस्ट भी आया। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जस्टिस एच.आर. खन्ना की ऑटोबायोग्राफी नीदर रोजेस नॉट थॉर्न्स पढ़ने के बाद और उनका लैंडमार्क डिसेंटिंग ओपिनियन था EDM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला में, उसको पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मुझ में प्रेरणा आई कि मैं जो है जुडिशरी की तरफ एम करूँ और मैं भी एक जज बनूँ। जुडिशरी की तैयारी करने के लिए शुरू में तो मैं 2019 में मैंने राहुल IAS ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया। जैसा कि मैंने बताया कि राहुल सर ने लॉ को देखने का नज़रिया एक अलग दिखाया कि लॉ को इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से समझा जाता है। उन्होंने जैसे बनाया था कि लॉ इज़ अ ऑर्गेनिक बीइंग, अ लिविंग ऑर्गेनिक बीइंग, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। फिर कोविड के बाद घर आ गया और सारी
शिक्षा ऑनलाइन ही चली है उसके बाद। फिर घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया, कभी घर में कोई प्रेशर नहीं रहा है कि एग्ज़ाम निकालना ही है और ये इतनी जल्दी निकालना है या फिर कुछ करना है। क्योंकि कॉलेज जब ख़त्म हुआ था तो जॉब ऑफर्स आए थे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, पीएसयूज़ में, लेकिन मेरे डिसीजन को पापा ने, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, आप जुडिशरी की तैयारी करिए और कोई दिक्कत नहीं है। और घर से काफ़ी सपोर्ट रहा है, और गांव में चाचा रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को, और सबके सपोर्ट से, सबके मॉरल बूस्टिंग से आज यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए हमेशा बैरक्स रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी कमेंट्री, सारे नोट्स या सारी चीज़, जजमेंट, सब कुछ बैरक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो बैरक्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी रहा है। राहुल सर के नोट्स हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज किया है, एक एक नोट्स करीब 30 से 40 बार पढ़े हैं। और क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, मैंने खुद क्लासेस करके वो नोट्स बनाए थे, तो एक अलग सी चीज़ थी उसको पढ़ने से। और लैंडमार्क जजमेंट, जैसे राहुल सर कोई लैंडमार्क जजमेंट बताते थे, तो वो लैंडमार्क जजमेंट मैंने प्रिंटर खरीद लिया था और मैं वो लैंडमार्क जजमेंट तुरंत निकालता था और उसको पूरा पढ़ता था। फिर लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसे ऐप्स हैं, उस पे जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के रेगुलर जजमेंट्स मिलते रहेंगे, तो वो मैं फॉलो करता था हमेशा। और कोई अगर लैंडमार्क जजमेंट आता था तो उसको हमेशा से मेरी आदत रही है उसको पूरा ढंग से पढ़ने की, और उसमें अगर कोई कोटेशन मिला है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करके, एक मेरी अलग डायरी थी जजमेंट की, जिसमें मैं वो सारे जजमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट्स में लिखता था। और जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स में मैंने जो है कॉलेज की लाइब्रेरी का बहुत इस्तेमाल किया था। जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें थी। सीरवई की मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए सीरवई, एमपी जैन की वॉल्यूम्स और डीडी बासु को यूज़ किया, और सीपीसी के लिए मुल्ला को यूज़ किया, और एविडेंस के लिए जो है जस्टिस मुनीर की किताब है वो भी बहुत अच्छी है। और आईपीसी के मेरे टीचर थे कॉलेज के श्री कुमार अस्कन पांडे, वो मुझे लगता है क्रिमिनल लॉ के ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, और उनकी ही एक किताब है बीएम गांधी की किताब, उन्होंने रिवाइज की है, और उनकी एक खुद की किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, उस पर मैंने फोकस किया था। और इसके सिवा वही जजमेंट्स, बैरक्स और ये किताब है। और यूपी स्पेशल लोकल लॉज के लिए तौसीफ रज़ा की मैं किताब फॉलो कर रहा था, उसकी किताब की कमेंट्री, और जैसा कि मैंने बताया यूपी के सारे लोकल लॉज के बैरक्स मैंने ले रखे थे और वो फॉलो कर रहा था। फिर रेवेन्यू कोड जब नया आया अभी 2018 में, तो उसके लिए मैंने समर्थ अग्रवाल की एक किताब 2018 में आई थी, तो मैंने समर्थ अग्रवाल की कमेंट्री भी खरीदी थी और उससे मैंने लोकल लॉज तैयार किए थे। इंटरव्यू के दौरान बेसिकली उन्होंने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रहे, एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और दूसरा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो उससे ही उन्होंने प्रश्न पूछे थे, सीपीसी से उन्होंने प्रश्न पूछे थे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मेरी राय मांगी थी उन्होंने। तो ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछे थे। देखिए, एस्पिरेंट इस देश में एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है एस्पिरेंट इस सारे देश के जितने एस्पिरेंट हैं सब बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि जितना नॉलेज उन्हें है उतना नॉलेज इस देश में, एस्पिरेंट जितना नॉलेज और किसी को नहीं है। लेकिन एस्पिरेंट मुझे लगता है कैसे तैयारी करें, ये आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ। उस पर आप फोकस करिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि कोटा में बच्चों के सुसाइड के बारे में पढ़ा, और राजेंद्र नगर में और इन सब जगहों पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके सुसाइड के बारे में पढ़ा। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपनी हॉबी कोई परस्यू करते रहिए साइड में। जैसे मैं जिम जाता था या स्टेडियम में रनिंग करने जाता था, और मैं हमेशा ये मेक श्योर करता था कि संडे के दिन मैं किताब नहीं छूऊंगा, संडे के दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था। पूरा संडे मैं रेस्ट करता था, कोई मूवी देखता था, कोई बुक पढ़ता था, आराम करता था, और संडे के दिन पढ़ाई नहीं करता था। जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी में, जुडिशरी की तैयारी में मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट इसके 3 पिलर्स हैं। एक तो आपका बैरक्ट हो गया, दूसरा आपके केस लॉज हो गए, लैंडमार्क भी, और जो रीसेंट केस लॉज, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं वो, और तीसरा हो गया आपके नोट्स। ये 3 आपके जो स्तंभ है, यही आपको आगे ले जाएंगे।
और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, उस पर मैं कहूँगा कि आप रेगुलर मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए, आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है करके या जिसको आपको करके आपको शांति मिलती है, कृपया उसे रेगुलर करिए। और ये आप इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लीजिए कि अगर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ख़त्म हो गया है। एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, इसके बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना नॉलेज गेन किया है, इतना ज्ञान आपने जो अर्जित किया है, ये वेस्ट नहीं होगा कभी। तो हमेशा जो है आप इस पे फोकस करिए। देखिए, फेसबुक तो मैंने चलाना काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था, अभी भी नहीं हूँ वहाँ पे। और मैं ट्विटर पे हूँ और इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, और मैं हमेशा चलाता रहा हूँ। मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ अबाउट योर माइंड। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो अपने दिमाग पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखिए। इंस्टाग्राम भी मैंने चलाया है, ट्विटर भी चलाया है, बट मैंने हमेशा उसको एक रेगुलेटेड वे में यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि दिन भर उसे स्क्रॉल करें। कुछ टाइम था कि हाँ, जब ब्रेक लिया तो कुछ ट्विटर खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया। ट्विटर से काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ मिलती थी, हमेशा न्यूज़ सबसे पहले ट्विटर पे आ जाती है, लोग उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, थ्रेड्स से ट्विटर पे, जिस पे लोग अपनी राय उस पर लिखते हैं। और डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज मिलती थी मुझे, लॉ से लेके, मेडिकल से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, हर चीज़ की नॉलेज ट्विटर पे अवेलेबल थी। तो सोशल मीडिया आपके लिए बून भी हो सकता है, सोशल मीडिया आपके लिए बेन भी हो सकता है। ये आपको चूज करना है कि वो आपके लिए वरदान साबित हो या आपके लिए घातक हो। देखिए, सर्विस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे देश में पेंडेंसी केसेस की बहुत है। और अभी एक रीसेंट डेटा रिलीज़ हुआ था, होम मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, लॉ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है कि 10 लाख लोगों पर 21 जज हैं देश में। तो जजों की कमी है और केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केस सालों खिंच जाते हैं। तो कोशिश रहेगा कि केसों का निपटारा जल्दी हो। दूसरी चीज़ है कि डिजिटल भारत की भी चीज़ों को मैं आगे लेकर के चलूँगा। प्रोसीडिंग को डिजिटलाइज जितना ज़्यादा हो पाए और सरल लैंग्वेज में, जितना ज़्यादा सरल भाषा में प्रोसीडिंग जितना ज़्यादा कोर्ट की हो जाए, क्योंकि आम नागरिक कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ नहीं पाता, क्योंकि जो शब्द यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो बहुत आम नागरिक की समझ के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सरल भाषा में लोगों तक कोर्ट की बातें, कोर्ट के ऑर्डर्स, कोर्ट के जजमेंट पहुँचें और केसेस की पेंडेंसी जल्द से जल्द ख़त्म हो।